हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने मैं शैलेंद्र पुरिया मैं शैलेंद्र पुरिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल में से जो मेरा आज फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो या मेरी थर्ड वीडियो है। और उसमें मैंने पहले भूगोल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। फिर दूसरे वीडियो में मैंने भूगोल के बारे में बताया थे कौन जो वैज्ञानिक थे वो सबसे पहले विषय था उनके मन में आई थी। और उन्होंने बताया कि भूगोल का अध्ययन हम किस प्रकार करेंगे और हम किस प्रकार समझेंगे पूरे विश्व का जो भूगोल है उसके बारे में। तो जैसे जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े थे तो उसमें बताया था कि उस समय जब पूरे विश्व में अंधेर चल रहा था तो वेद और पुराणों की रचना हो रही थी भारत में। उस समय जो पुराण है ना उसके अनुसार पूरा जो वेदकार थे गंगा यमुना नदी किनारे बसे थे। ठीक है, उसके बाद ये पूरा विश्व था 7 द्वीपों में बसा था पुराण के अनुसार। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो आज हम उससे भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप पहले ये मेरी पहली फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखी तो उनको पहले देखें, तब उसके बाद ये समझ में आएगा बिल्कुल ईजिली। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो है वो ये है कि सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, सबसे पहले कौन थे इनके मन में विचारधारा आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे जो होमर थे, यूनान के जो वैज्ञानिक थे होमर, उन्होंने 2 महाकाव्य की रचना की थी, इलियड और ओडिसी, जो मैं मेरी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक वैज्ञानिक था थेल्स ने गणित में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने? थेल्स ने, क्योंकि थेल्स थे और उन्होंने एक थेल्स प्रमेय दी थी और वृत्त को दोबारा भागा बांटा था, इसलिए उन्हें गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको? थेल्स को। तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? थेल्स। ठीक है, थेल्स थेल्स 624 ईसा पूर्व से आया था थेल्स। ठीक है, तो इसने क्या किया था? नंबर 1 किया था, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, नंबर 2 थेल्स प्रमेय दी थी इन्होंने। क्या दी थी? थेल्स प्रमेय। नंबर 3 से दी इन्होंने गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, हम देखेंगे कि थेल्स को क्या कहा जाता है गणितीय भूगोल में। इन्होंने गणित में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने? थेल्स ने, क्योंकि इसलिए इन्हें गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। और थेल्स के बाद कौन सा जो वैज्ञानिक था वो कौन आया था? तो थेल्स के बाद कौन आया था? थेल्स के बाद आया था एनएमजी मेंडन। तो जो एनएमजी मेंडन ने क्या किया था? जो एनएमजी मेंडन पाँचवीं ईसा पूर्व में आया था, 5वीं सदी में। तो एनएमजी मेंडन ने क्या किया था? एनएमजी मेंडन ने पूरे विश्व का एक मानचित्र बनाया। ठीक है, उस समय का, क्योंकि पता नहीं था कि सही है या गलत है, उन्होंने तो अपने अनुसार बनाया था पूरे विश्व का मानचित्र। ठीक है, एनएमजी मेंडन ने क्या कहा? पूरे विश्व मानचित्र, इसलिए उन्होंने मानचित्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसको? एनएमजी मेंडन को। नंबर 2 कौन आया था? एनएमजी मेंडन। उन्होंने विश्व मानचित्र बनाया 5वीं सदी में। ठीक है, और उसके बाद एनएमजी मेंडन ने पूरे विश्व का मानचित्र बनाया उन्होंने, इसलिए विश्व का मानचित्र जनक कहा जाता है। फिर एनएमजी मेंडन के बाद कौन आया था? एनएमजी मेंडन के बाद आया था पाइथागोरस। कौन आया था? पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस आया था, ये भी 5वीं सदी में ही आया था। ठीक है, इन्हें भी गणित में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है इनका पाइथागोरस का। इन्होंने एक पाइथागोरस प्रमेय दी थी। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने भूगोल के बारे में क्या बताया? इन्होंने भूगोल के बारे में बताया कि इन्होंने भूगोल की जो भूगोल की जो ग्लोब है ना, ग्लोब, उसकी परिकल्पना की थी। इन्होंने पाइथागोरस ने भूगोल की जो ग्लोब होती ना, ग्लोब, और उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है। कि सबसे पहले किसने बताया? पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। और इन्होंने ग्लोब की परिकल्पना की थी। उन्होंने सोचा कि ये पृथ्वी गोल है। ठीक है, और इसलिए इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दी थी। क्या दी थी? पाइथागोरस प्रमेय। एक पाइथागोरस प्रमेय दी थी और पृथ्वी ग्लोब की परिकल्पना की। क्या की? ग्लोब की परिकल्पना की। और पृथ्वी को गोल कहा, पृथ्वी को गोल बताया। ठीक है, और ये तीनों जो वैज्ञानिक है ना,
थेल्स, एनमजिमिंडन, पाइथागोरस, इनका तीनों का गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये तीनों जो प्रारंभिक जो विद्वान जो आए हैं ना प्रारंभिक, उनका गणित में तीनों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं कि जो पाइथागोरस, एनमजिमिंडन, थेल्स, इनका गणित में महत्वपूर्ण योगदान है। वो इनके बाद कौन आया था? तो इनके बाद आया था हिकेटियस। कौन आया था? हिकेटियस, 520 ईसा पूर्व में। कब आया था हिकेटियस? अब आएगा हिकेटियस। कब आएगा? अब आया हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस आया था 520 ईसा पूर्व में। ठीक है, हिकेटियस ने क्या किया? हिकेटियस ने एक ग्रंथ लिखा जसपीडियस। ठीक है, और उसने कभी उसने जियोग्राफी शब्द का उपयोग नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक ग्रंथ लिखा जसपीडियस, भूगोल के बारे में। इसी के अनुसार जसपीडियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। जसपीडियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, जसपीडियस। जसपीडियस ग्रंथ की रचना की। ठीक है, इसलिए उन्हें, और भूगोल शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया, इसलिए उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, हिकेटियस को। ठीक है, हिकेटियस ने बताया था कि पृथ्वी का जो भूगोल का अध्ययन है वो पृथ्वी के 3 संदर्भ और ज्ञान है। ठीक है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी जसपीडियस ग्रंथ। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि जो भूगोल हम पढ़ रहे हैं वो पृथ्वी के 3 संदर्भ और ज्ञान है। ठीक है, तो वो किसने बताया था? हिकेटियस ने। 520 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, और हिकेटियस के बाद कौन आया था? हिकेटियस के बाद आया था हेरोडोटस। कौन आया था? हेरोडोटस। हिकेटियस के बाद आया था हेरोडोटस। कौन आया था? हेरोडोटस। हेरोडोटस। ठीक है, ये भी 5वीं सदी में आया था। कब आया था? 5वीं सदी में। ठीक है, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने क्या किया? हेरोडोटस को जो है ना, हेरोडोटस ने बताया था किसी भी देश का जो भूगोल है ना, जो इतिहास है ना, किसी भी देश का इतिहास, उसके भूगोल के बिना उसकी सटीक जानकारी लगाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसलिए जो हेरोडोटस है ना, उसने इतिहास पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इतिहास में हेरोडोटस का। इसलिए इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसको? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने बताया था कि किसी भी जो देश का जो इतिहास है ना, उसकी जो जानकारी है ना, तो बगैर भूगोल के उसकी जो सटीक जानकारी लगाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले उसकी भूगोल की जानकारी होना जरूरी है, फिर उसके बाद इतिहास की जानकारी होगी। ठीक है, तो किसने कहा था? ये हेरोडोटस ने कहा था। ठीक है, हेरोडोटस का जो इतिहास का जनक कहा जाता है, इसलिए उन्होंने ये बताया कि जो किसी भी हम देश का जो इतिहास पढ़ेंगे ना, तो उसमें भूगोल के बगैर उसकी जानकारी लगाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं अब इनको हटा देता हूँ। हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, गणित जो भूगोल का जनक है वो थेल्स को कहा जाता है। फिर हेरोडोटस के बाद कौन आया था? हेरोडोटस के बाद आया था प्लूटो। ठीक है, हेरोडोटस का कौन आया था? प्लूटो। हम आप प्लूटो के बारे में जानें, प्लूटो ने क्या कहा था। ठीक है, कौन आया था? प्लूटो। ठीक है, प्लूटो ने क्या कहा था? प्लूटो ने कहा था कि कोई भी जो सिद्धांत जो दे रहे हैं ना, वो तर्क पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? तर्क पर आधारित। ठीक है, और जो पदार्थ की जो, और कोई वस्तु जो होती है ना, वो पूर्णता की ओर अग्रसर होनी चाहिए। और जो पूर्णता है ना, वो पदार्थ की जो पूर्णता है ना, वो गोल होना है। ठीक है, गोल किसी पदार्थ की पूर्णता है, गोल है, गोल। ठीक है, तो उन्होंने किसके बारे में बताया? उन्होंने पृथ्वी के बारे में बताया कि किसी भी जो पदार्थ जो वस्तु की पूर्णता है वो कोई वस्तु की पूर्णता की ओर अग्रसर होनी चाहिए। ठीक है, और पदार्थ की जो पूर्णता है वो गोल होना है। ठीक है, तो किसने बताया था? प्लूटो ने बताया था कोई भी सिद्धांत तर्क पर आधारित होना चाहिए। कितना क्या होता है? सिद्धांत तर्क पर आधारित होना चाहिए। तर्क पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जो है ना, जो पदार्थ की जो वस्तु की जो
वस्तु कोई भी वस्तु पूर्णता की ओर अग्रसर होनी चाहिए। ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो वस्तु की पूर्णता है ना, जो पदार्थ की जो पूर्णता है, पदार्थ की पूर्णता है वह गोल होना है। क्या होना है? गोल होना है। ठीक है। ये किसने बताया था? प्लूटो ने। और प्लूटो की जो पुस्तक है वो कौन सी है? रिपब्लिक। कौन सी पुस्तक है प्लूटो की? प्लूटो ने बुक लिखी अपनी, वो कौन सी लिखी थी? रिपब्लिक। कौन सी लिखी? रिपब्लिक। ठीक है। ये प्लूटो की पुस्तक है। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे प्लूटो के बाद कौन आया था। तो प्लूटो के बाद आया था अरस्तु। तो अरस्तु ने क्या किया जो प्लूटो के बाद आया था? तो अरस्तु ने किया था, उसके बाद आया था अरस्तु। तो अरस्तु ने कहा था कि ये सिद्धांत है ना, तो हम देख रहे हैं कि ये पूर्णता के अग्रसर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। ठीक है। तो अरस्तु ने कहा था कि ये सिद्धांत है ना, तब तक सत्य नहीं माने जाते जब तक वो धरातल पर सिद्ध नहीं हो जाए। ठीक है। तो ये सिद्धांत दे रहे हैं ना, जो नए नए विद्वान आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि अरस्तु ने कि जिन्हें दे रहे हैं ना, तो उनका जो सिद्धांत है ना, वो तब तक सिद्ध नहीं माना जाता, सत्य नहीं माना जाता जब तक वो धरातल पर सिद्ध ना हो जाए। ठीक है। उन्होंने पृथ्वी के बारे में बहुत से वो अपने सिद्धांत में बात बताई कि उन्होंने जो बताया था, उन्होंने बताया कि जो जो उन्होंने अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, और गोल के बारे में उन्होंने बहुत सी बात बताई थी कि जैसे हम चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी छाया गोलाकार होती है। ठीक है। और जैसे हम किसी भी दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारी जो छाया है ना, तो जो क्षितिज है, जो यानी आसमान में जो तारे हैं ना, उनकी दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है। ऐसा तभी संभव है जब किसी हम गोलाकार सतह पर चल रहे हों। ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पृथ्वी की छाया है ना, वो चंद्र ग्रहण के समय गोलाकार होती है। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक में उन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी अरस्तु ने। कौन कौन सी? एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स, नंबर 2 मीडिया लॉजिका। ठीक है। दो पुस्तक लिखी थी उन्होंने। ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया था कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया गोलाकार होती है। ठीक है। और अरस्तु ने बताया था। ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया था? उसके आया था थियोफ्रेस्टस। कौन आया था अरस्तु के बाद? थियोफ्रेस्टस। कौन आया था? थियोफ्रेस्टस कौन आया था? थियोफ्रेस्टस। तो इसे थियोफ्रेस्टस है ना, ये अरस्तु का शिष्य है। कौन है? अरस्तु का शिष्य। अरस्तु का शिष्य। और इसे वनस्पति भूगोल का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? वनस्पति भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है। किसको? थियोफ्रेस्टस को। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। इसके बाद अगली वीडियो आगे बढ़ेंगे। थैंक्स। बाय।